हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर एमएलटी एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ एनाटमी और सब डिवीज़न ऑफ एनाटमी। ठीक है, तो एनाटमी के आज हम ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी क्या होती है? सरफेस एनाटमी जो होती है उसके अंदर हम हमारी जो बॉडीज़ है उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, स्किन के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है उसकी स्टडी हम करते हैं। तो जो इंटरनली स्किन के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी स्टडी जो होती है हमें सरफेस एनाटमी के अंदर करती है, यानी कि सरफेस वाली थिंग्स की। देन नेक्स्ट आती है रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी, रीजन यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है हमें स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करनी है। ठीक है, तो रीजन एनाटमी में मतलब हमारी बॉडी के पार्टिकुलर रीजन, स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करना होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं हम उसमें कि हम हेड, नेक, अपर लिम, लोअर लिम, इन सभी की स्टडी जो होता है, यानी कि पार्टिकुलर जो रीजन होते हैं हमारी बॉडी के उसकी स्टडी हमें रीजनल एनाटमी में करनी होती है। नेक्स्ट आती है हमारा सिस्टेमिक एनाटमी। सिस्टेमिक एनाटमी नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हमको क्या करना है। तो इसमें हमें बॉडी सिस्टम की स्टडी करना है। एग्जाम्पल जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इन सभी स्पेसिफिक सिस्टम की जो स्टडी होती है वो हमारी सिस्टेमिक एनाटमी में की जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, तो ग्रॉस एनाटमी में हम उन चीज़ों की स्टडी करेंगे जिसको हम नेकेड आई की हेल्प से देख सकते हैं, यानी कि जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, हमें उसकी स्टडी जो होती है वो ग्रॉस एनाटमी के अंतर्गत करनी होती है। नेक्स्ट आती है हमारी कैडेवरिक एनाटमी। कैडेवरिक एनाटमी क्या होती है? कैडेवरिक एनाटमी हम समझे तो कैडेवरिक एनाटमी के अंदर हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं, ठीक है, उसको हमें प्रिजर्व्ड करके रखना होता है। ठीक है, तो प्रिजर्व करके रखते हैं हम किस चीज़ में? हमें फिक्सेटिव में। फिक्सेटिव क्या करता है? हमारी जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जो ऑर्गन होते हैं उसको प्यूरिफिकेशन, ऑटोलाइसिस से बचाता है, यानी सड़ने से बचाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के जो पार्ट है, टिश्यूज़ वगैरह, उसको स्टोर करने के रखने के लिए हमें फिक्सेटिव की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आती है हमारी लिविंग एनाटमी। लिविंग एनाटमी में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो हमें चेक करना होता है, तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? हमारे पल्पेशन की हेल्प से चेक करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, है ना। हम उसके लिए रेडियोग्राफी टेक्निक करते हैं, एक्सरे वगैरह, ईसीजी करते हैं। ये सारी टेक्निक जो होती है वो हमारे लिविंग एनाटमी के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी इमेजिंग एनाटमी। इमेजिंग एनाटमी को हम रेडियोग्राफिक एनाटमी भी कहते हैं। इमेजिंग एनाटमी नाम से समझ में आ रहा है कि क्या करना है, हमें इसमें इमेज क्रिएट करना है। ठीक है, तो इमेज लेना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं पर फ्रैक्चर हो गया है, हमारी बोन, तो उसको अगर हमें देखना है, उसकी इमेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें इमेज क्रिएट करनी होगी। तो हमारी बॉडी की इमेज क्रिएट करने की जो टेक्निक होती है उसे हम एक्सरे कहते हैं। तो ये जो होता है हमारे इमेजिंग या रेडियोग्राफिक एनाटमी में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैथोलॉजिकल एनाटमी। पैथोलॉजिकल एनाटमी को हम क्लिनिकल एनाटमी भी कहते हैं। तो हम इसी से समझ लेते हैं। पैथो मतलब कि हमारे डिसीज कंडीशन, ये क्लिनिकल देखते हैं, है ना। तो क्लिनिक में पेशेंट कब आता है? क्लिनिक में पेशेंट तभी आता है जब वो बीमार होता है ना। तो उसके डिसीज़ की जो स्टडी होती है वो हमें पैथोलॉजिकल एनाटमी में करनी होती है। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक एनाटमी। जेनेटिक एनाटमी जो होती है उसमें क्या करना होता है? तो जेनेटिक एनाटमी जो होती है उसमें हम हमारी बॉडी के जो क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि जेनेटिक जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करना, उसको डायग्नोसिस करने की जो स्टडी होती है वो हमारी जेनेटिक एनाटमी में आती है। नेक्स्ट आता है हमारे अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी में क्या करेंगे? तो जो अप्लाइड एनाटमी होती है इसमें जो मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस जो की जाती है वो हमारे सभी अप्लाइड एनाटमी के अंतर्गत की जाती है। देन माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, अभी एक हमने देखा था ग्रॉस एनाटमी। ठीक है, ये हमारा रही ग्रॉस एनाटमी, यानी कि नेकेड आई से देखना, उसकी स्टडी करना, वो हमारे ग्रॉस एनाटमी में आ जाता है। अब जिन चीज़ों को हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे उसको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हमारा है माइक्रोस्कोप। तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो वो होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं हमारे हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं? तो हिस्टोलॉजी में हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं हमें उसकी स्टडी करना, उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखना है और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, तो वो हमारे हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है हमारे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? तो जो सेल बायोलॉजी होती है हमारे उसमें जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, हमारी जो सेल होती है उसकी डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी जो होती है वो हमें सेल बायोलॉजी में करनी होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारी एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी में क्या करेंगे? नाम से समझ में आ रहा है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी करनी है हमको, है ना। तो जो जब एक
फर्टाइल हो जाता है, ठीक है, एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्स्ट के जो 8 वीक होते हैं उस 8 वीक के अंदर जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उन सभी की स्टडी हमारे एम्ब्रियोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंटल एनाटमी में हम क्या करते हैं, तो इसमें हमारी बॉडी में बर्थ से लेकर डेथ तक जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उन सभी डेवलपमेंट की स्टडी हमें डेवलपमेंटल एनाटमी के अंतर्गत करनी होती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, शेयर करिए, देन अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।